जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आज का दिन ऐतिहासिक और बेहद अहम साबित हुआ, जब हाल ही में गठित की गई विभिन्न संचालन समितियों के नए चेयरमैनों ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। यह समारोह नगर निगम परिसर में आयोजित किया गया, जहां शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारंपरिक गरिमा और अनुशासन के साथ संपन्न हुई। आज जयपुर नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगम की संचालन समितियों को अब नए नेतृत्व की दिशा मिल चुकी है। इन समितियों के नवनियुक्त चेयरमैनों को आज विधिवत शपथ दिलाई गई और उनके कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। समारोह के दौरान निगम आयुक्त, पार्षदगण, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर नए चेयरमैनों ने जनता से सीधा संवाद करते हुए आश्वासन दिया कि अब निगम की कार्यशैली में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी। चेयरमैनों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल प्रशासनिक भूमिका निभाना नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं को सुनना, समझना और समाधान देना होगा। मेरी प्राथमिकता महिलाओं और जैसा कि मेरे को जो विभाग मिला है महिला एवं बाल विकास, तो महिलाओं के लिए जहाँ तक हो सकेगा महिलाओं के साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है या उनके विकास के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं पूर्ण रूप से कर्मठता से कार्य करूंगी। और बच्चों का जो भी मेरे अभी जो ये पदभार मुझे परसों मिला है, इसके बारे में मुझे अभी पूर्ण जानकारी लेके और जो भी मेरे विभाग के अंतर्गत आता होगा मैं उसे पूर्ण कर्मठ और निष्ठा के साथ पूर्ण करूंगी इस कार्य को। 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल में 1-2 महीने कमी पड़ रही होंगी और सफर अच्छा चल रहा है। संघर्षों वाला सफर होता है। नगर निगम की राजनीति आप जानते हो, गली मोहल्लों की राजनीति होती है, कभी ना खत्म होने वाली शिकायतें होती हैं और एक पार्षद का काम 24 घंटे चलने वाला होता है। रात 2 बजे भी फोन उठाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। नगर निगम में सिंघम का विभाग दिया है मुझे, क्राइम प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट का, अपराध शमन एवं समझौता समिति। मेरे कार्यकाल की प्राथमिकता रहेगी कटौती में गंगा लाने की। समय कम है तो मुझे बहुत कम समय में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो मेरी समिति का काम है वो मेन काम है कि कोई अनाधिकृत निर्माण ना हो। जो भी अवैध निर्माण वगैरह हो रहे हैं उनकी तुरंत सूचना आगे की समिति तक पहुंचाकर उन पर कार्रवाई की जाए। किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ, किसी सही व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, वो मेरा ध्येय रहेगा। मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि पीड़ित को न्याय मिले और अपराधी के मन में भय हो। दिया है तो इसको करेंगे, अच्छी तरह संभालेंगे। तो मिली है, अब जो समय मिला है उसको अच्छी तरह करेंगे। ये जनता से जुड़े हुए इंसान को अगर चेयरमैन बनाया जाता है तो जनता के हित के काम होते हैं। मुझे अगर ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करूँगा। मेरा राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो मेरा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट कितना गरीबों को राहत पहुँचा सकता है, कितना गरीबों के लिए उसमें काम हो सकते हैं, उसको हम कल से देखना शुरू करेंगे। पहले क्या हो चुका है और अब आगे क्या हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जनता के हित के अंदर काम करेंगे। संचालन समितियों के माध्यम से नगर निगम अब शहर में लंबित विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों ने इस नई नियुक्ति को एक सकारात्मक और जनहितकारी बदलाव बताया और उम्मीद जताई कि यह नेतृत्व निगम की छवि को सशक्त बनाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद देना चाहूंगी, भजन लाल शर्मा जी का। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही हमारे सभी संगठन के अधिकारी पदाधिकारियों का, यूडीएच मिनिस्टर खड़ा साहब का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत इंतजार के बाद, कांग्रेस के कुशासन झेलने के बाद आज ये दिन आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए आज जो 24 समितियों का गठन किया है और मेरे सभी चेयरमैन बंधुओं ने, बहनों ने अपनी पदभार ग्रहण कर लिया है। ये बहुत सुखद विषय है, बहुत सुखद दिन है। अब जयपुर की जनता को कहीं निराश नहीं होना पड़ेगा। जो जिससे संबंधित चेयरमैन से संबंधित काम है वो निरंतर जारी रहेंगे और मेरे सभी चेयरमैन पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।